ओम शांति। कल की मुरली में किसको क्या अच्छा लगा सुनाओ। याद है या भूल गए? रोज नई नई बातें सुनते हैं तो पिछली भूल जाती हैं। बोलो, हाथ उठा के एक एक बोलेंगे। बोलो, परोपकारी बनो। सबसे सुंदर बात थी, इसको हम लेंगे आज। और सम्मान, सम्मान से पहले स्वमान। और बोलो, शक्तियां किसके ऑर्डर पर आएंगी? श्रीमत को क्या कहेंगे? जी हजूर। तो शक्तियां क्या कहेंगी? हाजिर हो जाएंगी। हाजिर हजूर, वो हमें हजूर कहेंगी। हो जाएगा। और क्या बात थी? क्या बोला? 1 सेकंड का ठहरो, इनको बोलने दो। सेकंड की बोलो, अच्छी बात थी। अरे एक मिनट। फरिश्ते सो देवता। बोलो, क्या बोला अनुबेन? हाँ, ड्रिल करनी है। और बोलो भाई लोग, हैं? स्नेह में सर्व शक्तियां समाई? नहीं, कुछ और। स्नेह की अलग बात थी। स्नेह तो बाबा से सबको है ही, उसमें पास है, लेकिन स्नेह के साथ चाहिए शक्तियां, सर्व शक्तियां। ये बाबा का वर्षा है। जब से हम बाबा के बने, ये बाबा ने वर्षा हमें यहीं दे दिया। ये बातें बहुत सुंदर होती हैं, बाबा के शब्द। सतयुग का वर्षा नहीं है ये, संगम युग पर बाबा का बनते ही उसने हमें अपना वर्षा दे दिया। कौन सा? मास्टर, सर्व शक्तिवान बना दिया। सर्व शक्तियां हमें दे दी हैं। याद रखेंगे सभी, सर्व शक्तियां हम सबको मिल गई हैं। तो हम कौन हो गए? मास्टर सर्व शक्तिवान। तो एक प्रैक्टिस ये रखेंगे। आज किसी ने पूछा, कोई बड़ी पोस्ट वाला व्यक्ति था, कि हमें निर्णय शक्ति की बहुत जरूरत पड़ती है अपने कार्यों में, तो निर्णय शक्ति को कैसे बढ़ाएं? तो एक ही शक्ति ले रहे हैं, उस अनुसार सारी शक्तियों को हम बढ़ा सकते हैं। सवेरे उठकर 5 बार याद करेंगे, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ। और फिर संकल्प करेंगे, मेरे पास संपूर्ण निर्णय शक्ति है। तो वो जागृत हो जाएगी। शक्तियां तो बाबा से वर्षे में मिल गई, लेकिन कहाँ रहती हैं वो? नहीं, वो सोई रहती हैं। शक्तियां मिलने के बाद भी बहुत लोग क्या कहते हैं? सहन होता नहीं। तो सहन शक्ति तो है अंदर, लेकिन वो सुला दी है हमने। वो जग जाएगी मास्टर सर्व शक्तिवान के अभ्यास से। तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस सभी कर सकते हैं कि मास्टर सर्व शक्तिवान की स्थिति में स्थित होकर जिस शक्ति की हमें जरूरत पड़ रही हो, उसका संकल्प करेंगे। आह्वान का अर्थ होता है संकल्प करना। मान लो कहीं हम हैं और हमें सब कुछ पता है, लेकिन हमें चुप रहना है। अब सिचुएशन ये है कि चुप रहा नहीं जाता, लोग रहने नहीं देंगे, हमें भी उछल आ रही कि नहीं बोल दें, लेकिन जरूरत है संभाल लेने की। तो मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, ये संकल्प करके
संकल्प करेंगे मुझे चुप रहना है, सब समा लेना है, तो वो काम करने लगेगी। कहीं जरूरत पड़ रही है सहन करने की जरूरत सबसे ज्यादा पड़ती है या कम? सबसे ज्यादा। हर व्यक्ति को, परिवार में हो, संगठन में हो, नौकरियों में हो, ट्रेन में हो, ट्रेन में भी करनी पड़ती है। ठंडा खाना मिल रहा है, कभी वहां ठंड भी लग रही है, पड़ोसी खराटे ले रहे हैं, सोने नहीं दे रहे, बच्चे रो रहे हैं, सोने नहीं देंगे आज। कई लोग ऐसे आते हैं कि बाबा के मिलन के पहली रात को ट्रेन में होते हैं, सोने ही नहीं देते, बच्चे रो रहे हैं, सहन करना पड़ता है ना। या बच्चों को डांटेंगे कि चुप हो जाओ, और रोएंगे फिर। तो संकल्प करेंगे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सहन शक्ति मेरे पास है, तो वो काम करने लगेगी, मन शांत हो जाएगा। शक्तियां काम कर रही हैं अर्थात मन हमारा शांत हो जाएगा। तो हमें अपनी शक्तियों को बुलाना है, जिस शक्ति की जहां जरूरत है। मुझे एक बहुत पुराना अनुभव याद आ गया, रोहतक की एक माता ने सुनाया। वो बांधेली थी, लड़की बड़ी, लड़का उससे बड़ा, 20 साल के बाहर। बाप की तरफ लड़का, माँ की तरफ लड़की। बाप और उसका लड़का एंटी कि कहाँ जाती है। एक दिन दोनों ने प्लान बनाया, इसको हॉकी से मारना है खूब, और उसको हॉकी से मारना शुरू कर दिया। और हर उसका बाप कहता सब जगह हॉकी से मारो इसे। आप समझ सकते हो हॉकी का वो डंडा कितना मजबूत होता है। कहा नाक पर, सिर पर, इधर उधर सब जगह मारी। और उसने मुझे बताया कि वंडरफुल अनुभव है। वो बाबा को याद करती रही, कहा मुझे चोट ही नहीं लगी। ये बाबा की शक्तियों का अनुभव, बिल्कुल सच्ची घटना, मैं कम बता रहा हूं। उसने तो लंबा चौड़ा बताया कि वो बार बार बोले हर अंग को तोड़ दो। जब बहुत मार लिया तो लड़की चिल्लाई, मैं अभी कलेक्टर को फोन करती हूँ, तब दोनों भागे। तो कहा कहीं चोट ही नहीं लगी, घाव ही नहीं हुआ। उठ के चल दी। वो देखते रह गए। तो ये बाबा की शक्तियां हम सबके पास हैं, बहुत बड़ा काम करती हैं ये। हम इन शक्तियों को जागृत रखेंगे, और जागृत रखने का तरीका कौन सा है? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। केवल जब जरूरत पड़े तब नहीं, इसको अपनी नेचर बना दें। स्वमान और सम्मान। स्वमान की बात तो हम करते ही रहते हैं, आज पहले करेंगे सम्मान की। हमें अपने दिल में सभी के लिए सम्मान की भावना जगानी है। हम सब अब ब्राह्मण परिवार में हैं। जब संगठन में मनुष्य रहता है, सेवाओं में रहता है, एक दूसरे को देखता है, क्या दिखाई देता है? बोलो। कमियां, अवगुण। कोई बुरा बोल रहा है, संगठन में होते हैं ना ऐसे लोग। कोई काम ठीक नहीं कर रहा है, कोई और कुछ गड़बड़ कर रहा है, कोई गुस्सा कर रहा है, कोई कामकाज में नुक्स निकाल रहा है, अनेक बातें आ रही हैं। अब उनको सम्मान देना सहज काम है या कठिन? बताओ। प्रैक्टिकल कहेंगे तो ऐसे ही हैं, ये तो ब्राह्मण ही नहीं है, पता नहीं कैसे बन गए हैं। उनके प्रति हमारी दृष्टि निगेटिव हो जाती है। अब इसमें दोनों बातों का प्रयोग हम करेंगे, और आज की इस क्लास को केवल सुनेंगे नहीं, ये चेंज अपने में लाएंगे। आज से 2 बातें हो जाएंगी। एक, बाबा ने कहा तुम परोपकारी हो, कल्याणी हो। दृष्टि, वृत्ति और स्मृति में ये संकल्प इमर्ज रखो। दृष्टि, वृत्ति, स्मृति। शुरू करेंगे स्मृति से।
कौन हूं मैं? विश्व कल्याणकारी। मैं हूं परोपकारी। अब कोई कैसा भी है, मुझे तो इसका उपकार करना है, इसका कल्याण करना है। ये भावना हमारी उल्टी भावनाओं को समाप्त कर देगी। ठीक बात है नहीं? माताएं बहुत बैठी हैं। अब देखो, आपका कोई बच्चा थोड़ा गलत राह पे चला गया हो, कॉलेज में जाता हो और गलत राह पे चला गया, आप क्या करेंगे? माताएं बताओ। मुझे इसे ठीक राह पर लाना है। होगी या नहीं? कल्याण की भावना है ना, ये कल्याण की भावना है। तो उसी तरह का उससे व्यवहार करेंगे, उसको समझाएंगे, मोबाइल का इस तरह प्रयोग न करो, तुम्हारा भविष्य तुम्हें सुंदर बनाना है, ये तुम्हारे साथी मतलबी हैं, सब जो भी अच्छी बातें हैं वो उन्हें सिखाकर लक्ष्य होगा उन्हें उस बुरे संग से हम हटाएं। इस चीज का प्रयोग हमें अपने संगठनों में भी करना है, क्योंकि भिन्न भिन्न तरह की आत्माएं संगठन में हैं और रहेंगी। कलयुग के अंत में हम पहुंच गए हैं। कोई देवता मिलेगा यहाँ? मिलेगा? और जो ब्राह्मण हैं वो मनोहरदारी बहुत हंसाया करती थी, ये सारे पुराने पापी हैं या नहीं? भाई द्वापर युग से पाप शुरू हुए तो सबसे ज्यादा उनके ही द्वारा हुए ना, जो चले आ रहे थे। 5000 में चलते चलते बूढ़े भी सब हो गए। थक जाती है ना आत्मा 5000 साल की यात्रा करके। ऑस्ट्रेलिया में मैं गया तो मुझे वहां के जो 1-2 ब्राह्मण थे बहुत अच्छी बात कहते थे, ये भारत हो गया है बूढ़ा, हमारा देश है जवान। छोटा बच्चा ही मुझे बताया ऑस्ट्रेलिया का इतिहास, कि यहाँ लोग बसे ही 250 साल से हैं और हमारे पास ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री है 150 साल की, अब 200 की हो गई होगी। अभी हमारे उनकी हिस्ट्री 200 साल की और भारत की 5000 साल की। तो वो बूढ़ा वो बच्चा, बच्चे सुंदर होंगे ना, बूढ़ होगा तो किसी का कुछ टूटा होगा, किसी का कुछ, कपड़े पुराने हो गए होंगे, तो ये हाल हो गया। तो जो भी कलयुग के अंत में सब आत्माएं आ गई हैं, उनमें किसी में कोई कमजोरी, किसी में कोई कमजोरी चली आ रही है। और एक चीज आप नोट कर सकते हैं गहराई से, हर आत्मा में पूरे 5000 साल तक एक कोई विशेषता रहती है बड़ी। आप देख सकते हैं अब भी उस विशेषता को, उसका अंश कलयुग के अंत तक भी बहुत रहता है। और ऐसे ही कोई एक सूक्ष्म कमजोरी रह जाती है जो द्वापर युग के बाद प्रकट होती है, और वो भी संगम युग पर कलयुग के अंत में ज्यादा रहती है। तो कलयुग के अंत में हमें कोई संपूर्ण आत्मा, कोई देव आत्मा तो मिलेगी नहीं। कई लोग हम में से ही किसी को देखकर कह देते हैं ये तो ब्राह्मणों से भी अच्छा है। हैं? क्यों हैं वो अच्छे? क्योंकि उनका एक ही जन्म होता है सृष्टि पर, केवल एक। आप भारत की आबादी के बारे में देखो, जब हम छोटे थे, 3री-4थी क्लास में पढ़ते होंगे, यानी अब से 65 साल पहले, उससे भी ज्यादा, किताबों में लिखा रहता था संसार की आबादी 2 अरब। अब आप देखो 65 साल में 2 से कहां पहुंच गए? 8, 4 गुनी। बहुत सारी आत्माओं का एक ही जन्म है, उनके पाप हैं ही नहीं, और जो पाप उनके थोड़े बहुत होंगे वो बहुत हल्के, वो भारी नहीं, उनमें बहुत सारे अवगुण दिखाई ही नहीं देंगे। आत्मा परम धाम से आई है, स्वच्छ, सतो प्रधान, कुछ भी गड़बड़ नहीं है, वो आत्माएं बहुत अच्छी हैं। और इस सृष्टि का एक नियम है, सब ब्राह्मण उसको जानते हैं, हमेशा ही परम धाम से आत्माएं सृष्टि पर आती रहती हैं।
सतयुग से लेकर देखो, पहले दिन से और एंड तक आते रहेंगे, अभी भी आएंगे। इन आत्माओं की उपस्थिति के कारण संसार में बहुत सात्विकता रहती है। नहीं तो बहुत लोग तो ऐसे हो गए जिसको गीता में भी कहा आसुरी संप्रदाय। तो अगर अच्छे लोग संसार में ना हो तो संसार काल क्या हो जाए? संसार रहे ही नहीं। इसलिए हमेशा ये विधान हो गया ड्रामा में कि हमेशा ही ऊपर से आत्माएं यहाँ आती ही रहेंगी। उनकी उपस्थिति से धर्म, चरित्रता, नैतिकता, मानवता जीवित रहेगी। तो कलयुग के अंत में भिन्न भिन्न तरह की आत्माएं आ गई हैं। हमें संकल्प करना है, मुझे इन सब का कल्याण करना है। मैं कल्याणी हूँ, मैं परोपकारी हूँ। तो ये दृष्टि हमारी भावनाओं को महान बनाएगी, और वो भी फिर हमें इसी नजर से देखेंगे जो हमारे अंदर वृत्ति है। इसको वृत्ति कहेंगे। वृत्ति बन गई, मुझे इन सब का कल्याण करना है। यही वृत्ति थी ब्रह्मा बाबा के पास। ब्रह्मा थे वो, आदि पिता, आदि योगी, संसार की सर्वश्रेष्ठ आत्मा। कल बाबा ने कहा ना, सर्व के प्रति कल्याण की भावना। करेंगे फॉलो सभी? मुझे ये बात कल बहुत अच्छी लग गई कि हम दृष्टि को बदल दें। अवगुण देखकर हमारी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति सब बदल जाती। ये बड़े खराब हैं खराब। भगवान भी जब इस धरा पर आया, अगर वो यही सोचता है तो सब बड़े खराब हैं, तो करता कल्याण? खराब वापिस चला जाता। ठीक कहा, खराब को ही मुझे देवता बनाना है ना, मैं कल्याण करने के लिए आया हूं। तो खेल बदल गया, कर्तव्य बदल गए, दृष्टि बदल गई, फीलिंग्स बदल गई, प्यार की भावना आ गई। अब आए सम्मान पर। इस बात को सभी साथ ले जाएंगे। पसंद है? घरों में भी नफरत ना हो जाए, घृणा ना हो जाए, मनमुटाव हो जाता है इससे, वाइब्रेशंस बिगड़ जाते हैं इससे। इसलिए मुझे सबका कल्याण करना है, मुझे सबको आगे बढ़ाना है, मुझे सबको देना है सम्मान। बाबा की कई बातें मुझे याद आ गई ये शब्द बोलते ही। अव्यक्त बाबा ने भी यहाँ बैठकर कई बार कहा। कई बच्चे कहते हैं, बाबा आप तो बहुत अच्छे हो, लेकिन ये जो ब्राह्मण परिवार है ना, आगे मैं नहीं बोलूंगा, आप जानते हैं। तो बाबा ने तो ये कहा था, अगर बाप से प्यार है लेकिन परिवार से प्यार नहीं है, तो बाप ऐसे प्यार को स्वीकार नहीं करता। आप सभी माता पिता बैठे हो लौकिक में, बच्चे आपसे तो बहुत प्यार करें लेकिन आपस में बहुत लड़ाई करें, लगेंगे बच्चे अच्छे? बिल्कुल नहीं। आप कहोगे हमसे प्यार करो ना करो, आपस में प्यार से रहो, कहेंगे या नहीं? बहुत प्यार से रहो। हमें एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना रखनी है। अब दूसरा परिवर्तन कैसे रखेंगे? जिनको भी ब्राह्मण परिवार में, पहले ब्राह्मण परिवार में जिनको भी देखें, इस नजर से देखें, ये बताओ कौन है? ठीक बोल रहे, सभी ठीक बोल रहे, बोलते जाओ। और ये सभी देव कुल की महान आत्माएं हैं।
ये सभी वही हैं मंदिरों में जिनकी पूजा होती आई है। ये देवता थे, फिर बनेंगे। अब देखो दूसरी बात, ब्राह्मणों को देखें। अब इस नजर से देखना सभी को। मान लो इस सभा में बैठे हैं आप, 200 तो बैठे ही हैं, कम से कम 250। हर एक का भगवान से मिलन हो गया। किसी सन्यासी महात्मा महामंडलेश्वर का हुआ? बोलो, नहीं हुआ। तो कौन महान? महामंडलेश्वर के तो चरणों में झुक जाएंगे, और जो भगवान से मिले उन्हें बड़े खराब हैं। देखेंगे इस भावना से सम्मान पैदा हो जाएगा। ये कितने भाग्यवान हैं, भगवान से मिले। पहली विशेषता, भगवान से मिलन पुण्य आत्माओं का ही होता है। भगवान से मिलन उनका ही होता है जिन्होंने सच्चे मन से द्वापुर से भक्ति की है। सबने की है, इस जन्म में की हो या ना की हो, सब जो यहाँ बैठे हैं सबने बहुत अच्छी भक्ति की है। दूसरी विशेषता, अपनी विशेषता बताओ जो आपको नहीं पता, मैं दूसरी वो बता रहा हूं। देखो किसको पता है? जो सब बैठे हैं सामने, सामने ही नहीं, जो ब्राह्मण परिवार है समस्त। और बताओ, उससे पहली एक चीज है, इस चीज का आभास किसी को रहता ही नहीं। आभास होना चाहिए। सबके पास संपूर्ण सत्य ज्ञान है। अब मैं आपको देख रहा हूं, अब मैं इस नजर से देखूंगा, ये वो आत्माएं हैं जो संसार की सबसे बुद्धिमान हैं। क्या कहते हैं बाबा? जिन्होंने आए हुए भगवान को पहचान लिया। विद्वानों ने नहीं पहचाना, बड़े बड़े डिग्री होल्डर्स ने नहीं पहचाना। संपूर्ण ज्ञान है सबके पास। है भाइयों के पास? या ढूंढ रहे हैं भगवान कौन है? बोलो, किस किस के पास है संपूर्ण ज्ञान? धीमी गति से हाथ उठा रहे भाई लोग, आगे वालों को नहीं है? है या ढूंढ रहे हैं सत्य को? मैं लोगों को कहा करता हूं, जब बाहर प्रोग्राम होता है ना पब्लिक का, तो सारे शास्त्र ग्रंथ पढ़ने से पहले, भक्ति पूजा पाठ से पहले, यज्ञ हवन से पहले लोग मंत्र उच्चारण करते हैं। हिंदी में बता रहा हूं, हे प्रभु मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मुझे आगे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मुझे मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले चलो। और जब पढ़ लेते हैं या गवन कर दिया, फिर वही गाएंगे, हे प्रभु मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। मैं कहता हूँ, पढ़ के क्या किया? फिर अंधकार में रह गए, तो पढ़ाई क्यों था? बाबा के बच्चे गाएंगे ये, मुझे अंधकार से प्रकाश में ले चलो, या धन्यवाद देंगे, आपने अंधेरा मिटाकर हमें प्रकाश में ले आया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। सबके पास संपूर्ण ज्ञान है। इसी ज्ञान से हमारे नीचे वैल्यू एजुकेशन में लोग पीएचडी कर रहे हैं। यही ज्ञान है जो आप सबके पास है। आप सब पीएचडी वाले हो। संपूर्ण ज्ञान। कोई ज्ञानी आपके शहर में आ जाए, लोग उसके दर्शन के लिए चले जाएंगे। बहुत बड़ा ज्ञानी आया है, इसने अपने को जान लिया है, मैं कौन हूँ। और यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं मैं कौन हूँ। दूसरी बड़ी विशेषता, तीसरी पवित्रता। जिसके पास जितनी भी है, कलयुग में पवित्र बनना सहज काम है। युवा वर्ग को देखो किधर भटक गए हैं। पवित्र, मैं युवकों को देखा करता हूँ, जो पवित्र बन गए वही संसार में चमकते हुए दीपक हैं। अभी दीपक हैं, फिर लाइट हाउस बन जाएंगे। ये तीन विशेषता, चौथी पांचवी भी है। जिन्होंने जीवन को समर्पित कर दिया, साहू भाई सब कुछ छोड़ के सेवा में आ गए, रात दिन लगे हुए हैं। और सेवाओं में भी जो अपनी सेवाओं से सबको संतुष्ट कर रहे हैं, वो और भाग्यवान।
तो अवगुण न देखकर इन चीजों को देखेंगे तो सम्मान फील होगा। देखो मैं देखा करता हूँ छोटी छोटी कन्याओं को, हमारे यहाँ बहुत आती हैं, हाईली एजुकेटेड। पूछता हूँ क्या किया है? एमटेक किया है, सीए किया है, सीएस किया है। मैं कहा फिर समर्पित क्यों हो रही? बस डिग्री लेनी थी, अब समर्पित होना है। मैं सोचता हूँ ये कितने महान हैं जिनको संसार का लोभ नहीं। सीए बन के वो बहुत कमा सकती हैं, नहीं है लोभ। सफेद कपड़े पहन लिए, कलयुग देखने की कोई इच्छा नहीं। तो महान है या नहीं? बोलो, आप सब बोलो। आपके घर में भी जो बच्चे बच्चियां ज्ञान में हैं वो बहुत महान हैं। कई माँ बाप सोचा करते हैं मेरा लड़का ज्ञान में है, कुल कैसे चलेगा। उन्हें पता ही नहीं कि अब देव कुल चलने वाला है। देव कुल चलेगा, कलयुगी कुल नहीं चलेंगे। तो जिसके घर में एक पवित्र आत्मा है, वो पवित्र आत्मा महान आत्मा है, वो घर बहुत भाग्यवान है। सम्मान हो जाएगा ना। दृष्टि बदल दें चिंतन के द्वारा तो सभी के लिए सम्मान की भावना हो जाएगी। माताएं भी ध्यान दें, एक एक कमरे में कितनी रहती हैं सेवादारी? 10-10। आपके यहाँ 25। बड़ा हॉल है। कोई नहा के आई माता, अपना गीला तौलिया आपकी बेड पे रख दिया, क्या होगा? ठीक है, उसको ये सब नहीं आता, लेकिन महान आत्मा है ना, अपना घर छोड़ के 2 मास के लिए सेवा में आ गई। ये भी विशेषता है ना। लोग तो घर छोड़ ही नहीं पाते। एक दिन भी छोड़ेंगे कहेंगे पीछे काम कौन करेगा, काम करने वाला नहीं है, पति को रोटी कौन खिलाएगा। परेशान हो जाते हैं। जो 2 मास छोड़ के आ गए तो पुण्य आत्माएं है ना, पुण्य आत्माएं हैं। तो हम अपने ब्राह्मण परिवार की महानताओं को पहचाने। देखो कितने लोग इस महान यज्ञ में समर्पित हो गए। मुझे भी नहीं पता था एग्जैक्ट संख्या, पीछे किसी ने बताया कि 50,000 कन्याएं समर्पित हो गई हैं इस महान यज्ञ में। 50,000। इतने सन्यासी तो शायद अच्छे दिखाई भी नहीं देंगे भारत में अब। 50,000 जिन्होंने पवित्र जीवन बना लिया, जिन्होंने भारत को स्वर्ग बनाने में अपना सर्वस्व दे दिया। आजकल तो कन्याएं हाईली एजुकेटेड आती हैं, एमए किए हुए हैं, बीए बीएससी की हुई तो बहुत की ने डॉक्टरी कर ली है, इंजीनियर बहुत बहने हैं, आर्किटेक्ट हैं, और सीए सीएस बहुत अच्छी अच्छी डिग्री, एमबीए बहुत बहने हैं। मेरे पास तो आती है ना, मैं पूछता हूँ फिर एमबीए क्यों किया? नहीं, बस करना था, बाप की इच्छा थी, डिग्री ले लो, एलएलबी कर लिया, एलएलएम कर लिया। मैंने कहा फिर अच्छा वकील बनो ना। नहीं, वकीलों का धंधा झूठा धंधा है, हमें नहीं करना है। कितनी बड़ी मानता है। मैं सोचता हूँ छोटी छोटी कन्याएं 25 साल की, 28 साल की, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के क्या ड्रीम देखता है, और इन्होंने भगवान को चुना, अपना पति बना लिया। पार्वती कहानी याद आ रहा है सती की? उसको बना लिया। संसार की सभी इच्छाओं को छोड़ दिया, धनवान बनने की सभी इच्छाओं का त्याग कर दिया। कितनी महान है या नहीं? तो आपकी टीचर बहनें जो आपकी टीचर बनकर आती हैं, उनकी कमियों को नहीं देखना। हमने पहले ही चर्चा कर ली, कलयुग के अंत में सब उतर आए तो देवी सर्वगुण संपन्न तो कोई रहा नहीं है, सबके गुण चले गए। अब फिर से गुण भरने के लिए बाबा के पास आ गए। और मैं सोचा करता हूँ कि बाबा का ये यज्ञ कितना शक्तिशाली और महान है, जिसमें 50,000 पवित्र आत्माएं रहती हों, है ना। पवित्रता सबसे बड़ी शक्ति है किसी भी कार्य की। महात्मा गांधी ने देश को स्वतंत्र कराने के लिए ब्रह्मचर्य का ही तो आह्वान किया था।
नेताओं को ब्रह्मचर्य की शिक्षा दीक्षा दी थी, तब तुम कुछ महान कार्य कर सकोगे देश के लिए। तो शिव बाबा ने तो पूरी सेना ही खड़ी कर दी। इनमें से 16,108 की माला बन जाएगी। तो हमारा ये संगठन महान आत्माओं का संगठन है। ऐसा संगठन संसार में कहीं हो ही नहीं सकता। हमारे यहाँ पीछे एक बड़े आर्य समाजी आए थे, वेद प्रकाश वैदिक, प्रसिद्ध पत्रकार हैं दिल्ली के, भारत के। वो पाकिस्तान में चले गए थे आतंकवादियों से मिलने, उनकी रिपोर्टिंग करने, बड़े फेमस हुए थे। हमारे यहाँ आए थे, भाषण में ही बोला, किचन में भी आए किचन देखने, मेरे साथ थे बहुत समय। भाषण में बोला, मैंने ऐसी सभा संसार में नहीं देखी जहां 25,000 ब्रह्मचारी बैठे हों। हो ही नहीं सकता, कहीं होगा भी कैसे ही। तो कितना पावरफुल है ये बाबा का संगठन, और कितना पावरफुल है ये महान यज्ञ जिससे संसार बदलेगा। तो ऐसी आत्माओं के लिए दिल में क्या होना चाहिए? बहुत प्यार भी, और उनके डेडिकेशन की, उनके समर्पण भाव की वैल्यू भी हमारे पास। कितनी बहनें तो सहन करके समर्पित हुई, कष्टों के बाद समर्पित हुई। संन्यास है ना बहुत बड़ा, लेकिन वैसा संन्यास नहीं कि पैदल चल के अपनी शक्तियां पूरी कर दो। साधनाओं के लिए संन्यास है। तो हम अपने इस परिवार के लिए सम्मान की भावना रखेंगे और एक दूसरे को स्वमान की नजर से देखेंगे। स्वमान की दृष्टि क्या होती है? सभी को आप देखें, ये महान आत्माएं हैं। अपनी टीचर बहनों को देखें, ये इष्ट देव देवियां हैं। एक दूसरे को भी देखें, ये वही हैं जो कभी देवी देवता थे। दृष्टि और चिंतन दोनों बदल देंगे तो इससे सम्मान की भावना पैदा होगी और हमारी अपनी स्थिति बहुत सुंदर हो जाएगी। क्योंकि जैसी हमारी दृष्टि, स्मृति, वृत्ति होती है, वैसी ग्रेट फीलिंग, गुड फीलिंग हमारे अंदर पैदा हो जाती है। इससे हमें योग में बहुत मदद मिलती है। नहीं तो क्या होगा? उदाहरण दे रहा हूं, काल्पनिक उदाहरण है। कोई यहाँ आ जाए और कहे कैसे कैसे लोग बैठे हैं, बूढ़ी बूढ़ी माताएं, बड़ी भोली भोली, ये कहाँ से इकट्ठी करके ले आए? शायद गांव के इकट्ठे कर लिए हैं इन्होंने। तो कैसी हो जाएगी दृष्टि? खराब सी, निगेटिव सी। इसे अपना मन खराब हो जाएगा ना। और हम सोचें कितने हाईली एजुकेटेड लोग बैठे हैं, सबके चेहरे चमक रहे हैं। लोग तो कहते हैं इनके पास सब साहूकार लोग आते हैं। मैं पूछा करता हूँ क्यों? सबके चेहरे चमकते हैं खुशी से, पैसे वालों के तो चमकते हैं। मैंने कहा इनमें ऐसे भी हैं जो बहुत गरीब हैं, लेकिन 2 बार नहाते हैं, सवेरे उठकर ईश्वरीय नशे में आ जाते हैं, भगवान के मिलन का नशा, चेहरा तो इनका अलौकिक खजानों से चमक रहा है। तो सचमुच ये संसार के सबसे अधिक, बोलो आगे, धनवान है। क्या कहा था बाबा ने? रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड, रिचेस्ट इन दी, आगे भी कुछ बोला, रिचेस्ट इन दी कल्प। सारे कल्प में ही जो सबसे अधिक धनवान है वो यहाँ बैठे हैं। और अब धन है खुशी का खजाना, ज्ञान का खजाना, स्वमान, योग, ये सब हमारे खजाने हैं। तो दोनों बातें पक्की करेंगे इस मुरली से। परोपकारी दृष्टि, कल्याणी हूं मैं, दूसरों का कल्याण करने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। और सम्मान देंगे, ये सब सोचकर जिनकी हमने चर्चा की। शक्तियों को ऑर्डर करना हो, विधि रख लेते हैं, जो करना चाहें और थोड़ा और थोड़ी विधि। मैं आत्मा प्रकृति सिंहासन पर विराजमान हूं। पहले ये अभ्यास करेंगे, थोड़ा सा अच्छा, 1 मिनट कम से कम, फीलिंग सहित। मैं, बोलो क्या हूं? प्रकृति सिंहासन पर विराजमान
क्या हूं? स्वराज्य अधिकारी हूं, देह की मालिक, प्रकृति की मालिक। अब जोड़ देंगे, मन बुद्धि की मालिक हूं, वो तो सुनते ही आए हैं। अष्ट शक्तियों की भी मालिक हूं। बहुत सुंदर संकल्प करेंगे। मैं 8 शक्तियों की मालिक हूं, इन पर मेरा अधिकार है। ये प्रैक्टिस करने से शक्तियां इमर्ज रहेंगी, शक्तियां हमारे ऑर्डर में चलेंगी, हम शक्तिशाली बनते जाएंगे। और ये ऑटोमेटिक होगा। जब जिस शक्ति की आवश्यकता होगी वो आपे ही काम करने लगेगी, हमें ज्यादा बुलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बाबा ने कहा था कभी यही बात कि जैसे एक राजा होता है और उसके पास मान लो 25 दास दासियां हैं, तो वो सभी अपने राजा का खुद ही ध्यान रखेंगी, या राजा को बुलाना पड़ेगा, फलाने आओ। ये उनका कर्तव्य है। समय पर राजा को कब क्या चाहिए, वो सिंहासन पर बैठने आ रहा तो क्या चाहिए, सब तैयार। ऐसे ही शक्तियां भी ऑटोमेटिकली हमारी सेवा में हाजिर रहेंगी। हमें तो बनना है बस क्या, मास्टर सर्वशक्तिवान और स्वराज्य अधिकारी। दोनों को जोड़ लेंगे, अब साथ साथ करेंगे तो हमारा जीवन, हमारा चिंतन आज से ऐसा अंतर्मुखी हो जाए। घर में बैठ के भी सोचना कितना सुंदर बाबा का परिवार, देवकुल की आत्माएं। ये जो कुछ यहाँ थोड़ा बहुत चलता है वो तो जन्म जन्म के कर्मों को समाप्त करने का खेल चलता है, बाकी कुछ नहीं है। सभी महान आत्माएं हैं, संसार की सबसे अधिक पुण्य आत्माएं हैं। ये हमारे स्वमान हैं, पुण्य आत्माएं हैं, भगवान के द्वारा चुने हुए अनमोल रतन हैं। सोचो, जिन्हें रोज सवेरे भगवान उठाता हो, जिन्हें पढ़ाने के लिए वो स्वयं परम धाम से आता हो, उनके लिए हमें कितना सम्मान होना चाहिए। लास्ट बात सुने, बाबा की बहुत प्यारी बात है, चिंतन वाली है, कि जब तुम मंदिरों में जड़ मूर्ति थी तो एक दूसरे को कितना सम्मान देते थे, और जब चेतन में आ गए, अब सोच लो, तो उससे भी ज्यादा देना चाहिए ना। तो हम सभी महान आत्माएं हैं, स्वमान, सम्मान, परोपकारी, मास्टर सर्वशक्तिवान, परमात्म प्यार में डूबे हुए। ये थी सारी मुरली। ओम शांति।